कहानी के शुरू में हमें नल को दिखाया जाता है, जो कि अंधेरों का देवता है, जिसने सीबियर्स को बनाया था, लेकिन सीबियर्स ने ही उससे बगावत करके क्लिंटार्क नाम के प्लानेट में उसे कैद कर लिया है, जिससे आज़ाद होने के लिए कोडेक्स यानी आज़ादी का चाबी चाहिए। दरअसल वो आज़ाद होकर पूरे ब्रह्मांड को ही नष्ट करना चाहता है। नल कोडेक्स को ढूंढने के लिए जेनोफेज को पूरे यूनिवर्स में भेजता है। जेनोफेज को भी नल नहीं बनाया था। उसे कोडेक्स का पता तभी लगेगा जब सीबियर्स अपने असली रूप में होगा। दूसरी तरफ हमें एडी ब्रूक को दिखाया जाता है, जिसके अंदर वेनम सीबियर्स रहता है। एडी एक बार में होता है, जिससे पैट्रिक मुलिगान की मर्डर केस के लिए पुलिस ढूंढ रही है, जिसकी वजह से वो अपने घर नहीं जा सकता। वो न्यूयॉर्क जाने की सोचता है, जहां वो एक जज को जानता है, जिसकी मदद से वो अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है। वो बार से चला जाता है, मगर जाते वक्त वेनम का एक हिस्सा वहां छूट जाता है। एडी को रास्ते में जाते हुए कुछ कुत्तों की आवाज़ सुनाई देता है, जिसे देखने के लिए वो वहां जाता है। वहां उसकी नज़र कुत्तों पर पड़ता है, जो कि कैद थे। तभी कुछ गुंडे आते हैं, जिन्होंने डॉग्स को बंदी बनाया था। एडी उनको समझाता है कि सभी डॉग्स को छोड़ दें, लेकिन वो गुंडे एडी की बात ना मानकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते एडी वेनम बनकर उस सारे गुंडों को मारकर उनका सर खा जाता है और डॉग्स को आज़ाद करके वहां से चला जाता है। मगर उसके पीछे एक जेनोफेज को दिखाया जाता है, जो कि कोडेक्स को ढूंढ रहा था। तभी हमें जनरल स्ट्रिकलैंड को दिखाया जाता है, जो कि वेनम को ढूंढते हुए उस बार तक पहुंच जाता है, जहां बार टेंडर वेनम के टूटे हिस्से को छूने ही वाला होता है। जनरल स्ट्रिकलैंड उस सैंपल को कलेक्ट कर लेता है और बार टेंडर को बेहोश करके अपने साथ एरिया 51 के एक रिसर्च सेंटर पर ले आता है, जहां उसकी मुलाकात डॉक्टर बैन से होती है, जो कि एलियंस के बारे में रिसर्च कर रही थी। वहां हमें पैट्रिक मुलिगन को दिखाया जाता है, जो कि अब जिंदा है। उससे बचाने के लिए बैन ने उसके बॉडी पर एक सीबियर्स का सैंपल इंजेक्ट किया था और वो कामयाब हुआ। डॉक्टर बैन उसे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? पैट्रिक के अंदर से सीबियर्स कहता है, हम यहाँ अपनी जान बचाने के लिए आए हैं। नल के मॉन्स्टर हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सीबियर्स ने नल के साथ बगावत करके नल को क्लिंटार्क प्लानेट में कैद कर लिया है और वो वहां से आज़ाद होने के लिए कोडेक्स की तलाश कर रहा है। नल को अगर कोडेक्स मिल गया तो वो सबको मार देगा। दूसरी तरफ एडी प्लेन के ऊपर लटकते हुए न्यूयॉर्क जा रहा होता है। एडी को ऊंचाई से बहुत डर लगता है, इसीलिए वो वेनम बन जाता है। वेनम होते ही इधर एक जेनोफेज को कोडेक्स का पता लग जाता है और वो आकर वेनम के ऊपर हमला करता है। दोनों आपस में लड़ाई करते वक्त जेनोफेज प्लेन के पंखे से कटकर नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर वेनम और एडी प्लेन से नीचे कूद जाते हैं। नीचे पहुंचते ही एडी वेनम को कहता है, ये क्या बला था? जिससे वेनम उसे जेनोफेज के बारे में बताता है। जेनोफेज सीबियर्स का शिकारी है। अगर उसने हमें पकड़ लिया तो उसके सारे साथी यहाँ आ जाएंगे, जिनको नल नहीं बनाया है, और नल ने उन्हें यहाँ भेजा है कोडेक्स हासिल करने के लिए। एडी कहता है, ये कोडेक्स क्या है? वेनम बताता है कि कोडेक्स एक एनर्जी है, जो कि सीबियर्स अपने होर्स को बचाने पर बनता है। वहाँ एडी कहता है, अच्छा हुआ कोडेक्स हमारे पास नहीं है, क्योंकि मैं एक बार भी नहीं मरा। तब वेनम कहता है, तुम एक बार मर चुके हो, और हमें वेनम फास्ट पार्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहां एडी मर जाता है, पर वेनम ने उसे बचा लिया था। और कोडेक्स जो हमारे पास है, जिससे क्लिंटार्क का दरवाजा खुलेगा और नल आज़ाद हो जाएगा, इसीलिए वो हमें ढूंढ रहा है। जब तक हम दोनों साथ हैं, तब तक कोडेक्स सेफ रहेगा। हम दोनों में से अगर कोई मर गया तो कोडेक्स खत्म हो जाएगा। उधर एक गार्ड आकर स्ट्रिकलैंड को कहता है, हमें खबर मिला है कि न्यूयॉर्क जाने वाला प्लेन में एक सीबियर्स को देखा गया है। स्ट्रिकलैंड अपनी फोर्स लेकर उस जगह जाता है, जहां एडी वेनम के साथ भाग रहा होता है। तभी स्ट्रिकलैंड वेनम के ऊपर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए सीबियर्स वेनम कभी मछली तो कभी मेंढक बन जाता है, और आखिर में वो वेनम एडी के साथ अपनी असली रूप में आ जाता है। तभी जेनोफेज वेनम को ढूंढ लेता है और उनके ऊपर हमला कर देता है, जिसके चलते स्ट्रिकलैंड के 3 ऑफिसर मारे जाते हैं और एडी किसी तरह वहां से बच निकलता है। तभी डॉक्टर बैन पैट्रिक के पास जाकर कहती है, तुमने जिस मॉन्स्टर के बारे में बताया था वो आ चुका है। तब वो सीबियर्स कहता है, यहाँ मेरे जैसे और भी हैं, मगर नल को जो चाहिए वो यहाँ नहीं, वेनम के पास है। नल की आज़ादी की चाबी वो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। अगर वो नल को मिल गया तो वो सबको मार देगा, पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। ये सुनकर स्ट्रिकलैंड उस सीबियर्स को पूछता है, इससे कैसे बचेंगे? सीबियर्स उससे कहता है, अगर सीबियर्स या उसके होर्स को मार दिया जाए तो कोडेक्स नष्ट हो जाएगा। ये सुनकर स्ट्रिकलैंड वेनम को मारने के लिए सोचता है।
तभी एडी को मार्टिन नाम का एक शख्स मिलता है जो अपनी फैमिली को लेकर एरिया 51 में एलियंस को देखने के लिए जा रहा होता है। एडी उनके फैमिली से काफी घुल मिल जाता है, जिसके चलते मार्टिन उसे लास वेगास तक लिफ्ट देते हैं। लेकिन एडी को वहां से न्यूयॉर्क जाना होता है, पर उसके पास उतना पैसा नहीं था। मार्टिन ने उसे कुछ पैसे दिया था, जिससे वो पैसे को डबल करने के लिए कैसीनो में जाता है, जहां वो मिसेस चैन से मिलता है। और उधर स्ट्रिकलैंड को एडी का पता लग जाता है। वो लास वेगास आने के लिए अपनी स्पेशल फोर्स रेडी करता है। इधर मिसेस चैन एडी को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है। एडी उसे मना कर देता है, मगर चैन उसे लास्ट डांस कहकर बुलाती है। एडी वेनम बनकर डांस कर रहा होता है, तभी जेनोफैक्स को पता लग जाता है और वो वहां आ जाता है, जिसको देखकर वेनम एडी के बॉडी में घुस जाता है, जिसके चलते जेनोफैक्स को कोडेक्स नहीं दिखता, जिससे वो वहां से चला जाता है। पर तभी वहां स्ट्रिकलैंड के फोर्स आ जाते हैं और एडी के ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से हमला कर देते हैं, जिससे एडी के शरीर से वेनम अलग हो जाता है। वो दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें एरिया 51 पर ले जाते हैं। वहां मार्टिन अपने फैमिली के साथ एरिया 51 में पहुंच जाता है, जहां वो एलियंस को देखना चाहता है। इधर एडी को पैट्रिक्स दिखता है, जो कि एक सीबियर्स होता है। वो एडी से कहता है, तुम कोडेक्स को बचाओ, नल हमेशा कैद में रहना चाहिए। तभी स्ट्रिकलैंड आकर एडी को गोली मार देता है, जिससे कोडेक्स खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वेनम आ जाता है और उसे बचा लेता है। दरअसल डॉक्टर बैन के एक साथी ने वेनम को आज़ाद कर लिया था। वेनम को अपने रूप में आते ही जेनोफैक्स को पता लग जाता है और वो वहां आकर हमला कर देता है। तभी पैट्रिक्स उस जेनोफैक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनोफैक्स उसे खा जाता है। तभी वहां पर एक साइंटिस्ट सारे सीबियर्स को आज़ाद कर देता है। सारे सीबियर्स वहां के लोगों के अंदर घुसकर जेनोफैक्स को रोकने लगते हैं। वहां पर हमें जेनोफैक्स और सीबियर्स के बीच जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलता है। वहीं मार्टिन की फैमिली लड़ाई के बीच फंस जाते हैं, जिसको एडी बचाकर बाहर भेज देता है। लड़ाई के बीच सीबियर्स जेनोफैक्स पर भारी पड़ते हैं, जिसके चलते जेनोफैक्स अपने साथियों को सिग्नल भेजता है। तभी नल को पता चल जाता है कि कोडेक्स कहां पर है और वो वहां पर बहुत सारे जेनोफैक्स को भेज देता है। वो जेनोफैक्स सीबियर्स और फोर्स को मार देते हैं। वहां एडी और स्ट्रिकलैंड बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, जिसे देखकर वेनम को ये एहसास होता है, जब तक नल कोडेक्स को हासिल नहीं कर लेता तब तक वो जेनोफैक्स को भेजता ही रहेगा। उसे रोकने के लिए वेनम या एडी को मरना होगा। इसीलिए वेनम सारे जेनोफैक्स को अपने बॉडी में समा लेता है और एडी को अपने से अलग करके उस जगह लेकर जाता है जहां एसिड गिरता है। तभी स्ट्रिकलैंड एसिड मशीन को ऑन करता है, जिससे एसिड गिरने लगता है और वेनम और जेनोफैक्स नष्ट होने लगते हैं। एसिड सब तरफ फैलने लगता है। तभी वेनम एक मेटल कवर से एडी को ढक देता है। उसी वक्त स्ट्रिकलैंड एक ग्रेनेड से खुद को और एसिड वाली जगह को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। उसी धमाके से पूरी जगह तबाह हो जाती है। तब बैन खुद को और उसके साथी को बचाने के लिए एक आखिरी सीबियर्स को अपने अंदर समा लेती है और अपने साथी को बचा लेती है। बैन की एक हाथ पैरालाइज हो चुका था, वो अब सीबियर्स की वजह से ठीक हो जाता है। वहां धमाके की वजह से पूरा एरिया 51 तबाह हो चुका था, मगर एडी अभी भी जिंदा था, पर वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसका आंख खुलता है अस्पताल में, जहां उसे मिलने आए थे मिलिट्री के एक सीनियर ऑफिसर। वो एडी का शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, तुमने दुनिया को बचाया है, इसी वजह से तुम्हारी सभी क्राइम को माफ किया जाता है। तुम अब चैन की जिंदगी जी सकते हो, बस तुम्हें एरिया 51 के घटना को राज रखना होगा। आखिर में हमें नल को दिखाया जाता है, जो कहता है, वेनम अब मर चुका है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया को खत्म करने के लिए मैं आ रहा हूं। ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग मूवी को देखने के लिए हमारे चैनल द एक्सप्लेन वाला को जरूर सब्सक्राइब करें।